अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम प्रेजेंटेशन एंजाइटी के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन एंजाइटी क्या है और हम इस पर किस तरह से काबू पा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत हद तक बेहतर कर सकेंगे। चलें जी, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंटेशन एंजाइटी आखिर है क्या। देखा ये गया है, रिसर्चर्स ने ये साबित किया है, डेथ फोबिया या डेथ एंजाइटी के अलावा जो सबसे ज़्यादा लोगों में मौजूद होती है ना, वो प्रेजेंटेशन एंजाइटी है। आपने क्लास में एक प्रेजेंटेशन देनी है जिसमें 50 से 60 बच्चे आपके सामने बैठे होंगे, आप वहाँ बोल नहीं सकते हैं, आप में कपकपाहट शुरू हो जाती है, सांस बहुत ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, आंखों में ब्लरनेस आ जाती है, आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। इस तरह की जब आपके साथ सिचुएशन होती है तो इसका मतलब है आपको प्रेजेंटेशन एंजाइटी है। ये सिचुएशन आपके साथ सिर्फ उस वक्त में सामने आएगी जब आप किसी स्टेज पर जाएंगे या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या स्पीचेस कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें आप स्टेज पर खड़े होंगे, डाइस पर मौजूद होंगे और आपके सामने जो आपकी ऑडियंस बैठी होगी वो सिर्फ आपको सुन रही होगी। तो उसमें मेनली जो सिम्टम्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो यही हैं कि आपके दिल की धड़कन का तेज़ हो जाती है, नर्वसनेस आप में महसूस होती है, आंखों के आगे ऐसे लगता है अंधेरा आ गया है, मुंह खुश्क हो जाता है, आपसे बोला नहीं जा रहा होता, या तो आप बहुत तेज़ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको ऐसे सामने धुंधला नज़र आने लग जाता है, आपको ब्लर विजन नज़र होने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपको कोई पैनिक अटैक हो जाएगा या कोई मसला हो जाएगा। अब हम इस पर प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करते हैं कि हम अपनी प्रेजेंटेशन एंजाइटी को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इस पर किस तरह से काबू पा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो मैं हमेशा जिसको प्रेजेंटेशन एंजाइटी होती है, बल्कि यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं अगर जो मेरे सुनने वाले हैं उसमें कोई मेरी कोलीग या मेरी क्लास फेलो मौजूद होगी, उसको मालूम होगा कि मेरे साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है। मैं भी ऐसे जाती थी, इस वजह से ये सारे सिम्टम्स मेरे में भी आते थे, लेकिन मैंने किस तरह से इसको ओवरकम किया या मैं किस तरह से अब बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। और जिन लोगों ने मुझे बाद में देखा है, बिफ़ोर और आफ्टर, वो बहुत अच्छा इसमें फ़र्क भी देख सकें वाकई इस प्रैक्टिकल टिप्स का कितना अच्छा असर होता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ 3 पीस शेयर करना चाहूँगी जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा काम किया। उन 3 पीस का मतलब है कि नंबर 1 प्रिपरेशन, नंबर 2 प्रैक्टिस एंड नंबर 3 परफॉर्म। मतलब कि आपकी जिस भी चीज़ पर प्रेजेंटेशन है या आपको जिस भी चीज़ पर तकरीर है, आपकी कोई स्पीच है, उसकी आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करनी है। सबसे ज़्यादा रिसर्च करें, जहाँ जहाँ से आपको मटेरियल मिलता है आप अपने दिन रात एक करके अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा रखें। अपनी प्रिपरेशन आप इतनी अच्छे करें कि आपको अपने जहन में ये हो कि जितने मेरी ऑडियंस मौजूद है उसमें से सबसे ज़्यादा वो इतना पढ़ के नहीं आए होंगे जितना मैंने अपनी टॉपिक पर काम किया है, जितना मैंने इस चीज़ पर काम किया होगा। आपको जब इस चीज़ का यकीन होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपने 2 तरह से करनी है। सबसे पहले एक मिरर प्रैक्टिस करनी है और दूसरी आपने लोगों को सामने बिठाकर प्रैक्टिस करनी है। मिरर प्रैक्टिस में इस वजह से करनी है कि समटाइम्स ऐसा हो रहा होता है, हम अपनी ही आवाज़ से जो है हमारी मुताबिकत नहीं बन रही होती। हम या तो इंट्रोवर्ट होते हैं या हम बहुत कम बोलने वाले होते हैं या हमारी लोगों के साथ इंटरेक्शन इस लेवल की नहीं होती कि हम अपनी बात को अच्छी कन्वे कर रहे हों। ये 3 चीज़ें हमारे में मौजूद होती हैं जिसकी वजह से मैं मिरर प्रैक्टिस के बारे में कह रही हूँ। और फिर जब हम ऊंचा बोलते हैं ना, तो हमें अपनी ही आवाज़ एक लिहाज से भी तंग कर रही होती है। सेकंड, जो हम ऑडियंस के साथ करेंगे ना, आपने अपनी फ्रेंड्स को लेना है, 5 से 6 फ्रेंड्स को अपने सामने बिठाएं और उनके सामने स्पीच करना शुरू कर दें, उनको के सामने प्रैक्टिस करें और उनसे पूछें कि जहाँ जहाँ से मेरी गलती हो आपने मुझे बताना है। और उस गलती को आपने इस तरह से नहीं लेना कि हाँ भाई तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो या तुम मुझे इस तरह से कह रही हो, उसको आपने बिल्कुल पॉजिटिव लेकर उस पर काम करना है। जो आपकी 5 से 6 फ्रेंड्स या आपके घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आपने किन को सामने बिठाना है और कौन आपकी इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकता है कि वो आपको आपकी गलतियों के बारे में बताए। जो लोग आपको आपकी गलतियों के बारे में बताएंगे ना, वो आपसे बिल्कुल सिंसियर होंगे, उनसे अपनी गलतियाँ पूछें। और अगर वो ये बताते हैं कि आपने अच्छी की, तो उनसे पूछें कि आपने किस लेवल की अच्छी की, आप में क्या क्या खूबी मौजूद थी। इससे आपका मोराल अच्छा होगा, आप में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा आएगा।
थर्ड होता है कि आपने परफॉर्म किस तरह से करना है। परफॉर्म करने के कुछ तरीके हैं जिसमें आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो ये कि सबसे पहले आप देखें कि जब आप स्पीच करने जाते हैं या वहाँ जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपका सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाता है या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है। आप तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। जब आप तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि आप शैलो ब्रीथ कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंचती और आपके में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे आपके बॉडी की जो बॉडी सुन्न होना शुरू हो जाती है और आपसे बात नहीं होती। जब आप देखें कि आपकी बारी आ गई है, आपने अब 1 से 2 मिनट के बाद आपने जाना है, तो आप उस वक्त डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें। डीप ब्रीदिंग आपने किस तरह से करनी है कि आपने एक हाथ अपना सीने पर रखना है और एक हाथ अपना पेट पर रखना है, और आपने अपने सीने को स्टक रखकर अपने पेट से डीप ब्रीथ करना है। जैसे कि एक बलून फूलता है और फिर वो सूखता है, एक बलून फूलता है और फिर सूखता है। मतलब कि सांस को अपने अंदर लेकर जाना है, नाक के ज़रिए से सांस अंदर लेकर जाना है और मुंह के ज़रिए से आपने बाहर निकालना है। इस तरह से जब आपने डीप ब्रीदिंग 8 से 10 बार आपने उस वक्त में डीप ब्रीदिंग कर लेनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई चली जाएगी, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। जब आपका ब्रेन ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है ना, तो आपकी सोचने की पावर भी अच्छी होती है, आप ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई से अच्छी हो जाएंगी और आपकी जो शैलो ब्रीथ है ना, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। सेकंड जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में आपने कोशिश ये करनी है अपने शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रख के बात करें। जब आपके अपने शोल्डर्स स्ट्रेट होंगे, आपकी बॉडी स्टिफ होगी ना, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं और वो हमारे मूड को अच्छा करने में मदद देते हैं। तो आपकी जब बॉडी स्ट्रेट होकर स्टिफ हो जाएगी, उससे आपके मूड हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जो कि आपका मूड बेहतर बनाएंगे। और ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन का हमारी बॉडी के साथ कनेक्शन है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी का भी हमारी ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है। जैसे ही हमारी बॉडी स्टिफ होती है, हमारा ब्रेन वो वाले हार्मोन जो है वो रिलीज़ करने लग जाता है जो कि हमारे मूड को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। और जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, उसकी तादाद 20 से 30% रह जाती है 100 से कम होकर। मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन आपका इस एक्ट से आपके कम हो गया और आपका मूड जो अच्छा करने वाला हार्मोन है वो आपका ज़्यादा हो गया। अब थर्ड जो चीज़ आपने करनी है, आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा करनी है। वो किस तरह से करेंगे कि हाँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है, मेरे से अच्छी इस ऑडियंस में प्रिपरेशन किसी की भी नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगी या दूंगा और मेरे से बेस्ट इस वक्त कोई भी नहीं दे सकता। इस तरह के 8 से 10 जुमले आप अपने पास लिख लें और वो प्रैक्टिस करते रहें। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना इन जुमलों पर, तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली उस वक्त ये जुमले आएंगे और आप इन जुमलों पर वर्क करना शुरू कर देंगे। अब फोर्थ जो चीज़ आ जाती है जो नर्वसनेस क्रिएट कर रही होती है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। ये तो कुछ चीज़ें मैंने प्रेजेंटेशन पहले की बात की थी कि आपका माइंड प्रिपेयर हो गया। अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा तंग कर रही होती है ना, वो आपकी ऑडियंस होती है। ऑडियंस या तो आपको बहुत ज़्यादा गौर से सुन रही होती है या वो आपस में गॉसिप्स कर रहे होते हैं। तो जब वो गॉसिप्स करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन हमें एक मैसेज देता है कि अच्छा शायद मैं सही से बोल नहीं रही हूँ, तो ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई इशू तो है जिसकी वजह से ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे साथ कोई मैं शायद गलत बोल रही हूँ। तो आपने ये कोशिश करना है, आपने उन मैसेजेस पर ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ ये इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि मैं अपनी बात किस तरह से कन्वे कर रही हूँ, मुझे अपनी बात को ठीक से कन्वे करना है। जो मैं बोल रही हूँ वो मैंने अच्छे से बोलना है, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ वो मैंने अच्छे से करना है। जब आप अपने जहन में ये रखेंगे ना, तो उनकी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको तंग नहीं करेंगी। दूसरा, आप उनकी एक्टिविटीज़ को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको देखकर अपना सर हिलाते हैं, आपको पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं। तो आपने शुरू में ही उस ऑडियंस को फोकस करना है जो आपको पॉजिटिव रिमार्क्स दे रहे हैं। तो आपने पूरी ऑडियंस में से, पूरे कमरे में से 3 से 4 कॉर्नर्स में, जैसे कि लेफ़्ट पर 2 बच्चों को देख लेना है, राइट पर 2 बच्चों को देख लेना है, और आपने उन पॉजिटिव रिमार्क्स वाले बच्चों पर नज़र रखनी है।
जैसे ही आप उन पर नज़र रखेंगे, वो आपको पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा और आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकेंगे। जब आप ऑडियंस पे बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने आई कांटेक्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और आई कांटेक्ट कोशिश करनी है कि आप उन्हीं के साथ करें। उन्हीं के साथ जब आप करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। ये वो चंद टिप्स थी जो कि मैंने खुद अपने साथ अप्लाई की और इससे मुझे बहुत फ़र्क महसूस हुआ और मैं अब तक इन टिप्स को अप्लाई करती हूँ और मुझे फ़र्क अभी तक महसूस होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।